इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, इनके फिटनेस के ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कुछ सवाल जो है खड़े किए। उसके बाद सिलसिला जो है बढ़ते जा रहा है और इसी सब सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ रोहित शर्मा जी के कोच दिनेश लाड सर है। सर, किस प्रकार से ये टिप्पणी को आप देखते हो? बहुत ही खराब टिप्पणी है, बिकॉज कि एक कप्तान के बारे में ऐसे बात करना बहुत ही खराब है। और हालांकि अभी हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे, कल हमने अच्छी तरह से मैच जीती और रोहित शर्मा के बारे में ऐसे बातें करना बहुत ही खराब है, क्योंकि रोहित शर्मा मुझे पता है, मैं बचपन से उसको जानता हूँ, क्योंकि हर मैच वो जीतने के लिए अब तक खेला है। और रोहित शर्मा का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो बेहतरीन रिकॉर्ड है। 93% हम लोग ने आईसीसी मैचेस उसके बलबूते पे जीते हैं, यानी उसके बलबूते ने उसने जिस तरह से कप्तानी की उसकी वजह से। कल की भी मैच अगर आप लोगे बहुत कम स्कोर था अकॉर्डिंगली देखने गए तो, बट जिस तरह से उसने कप्तानी की, जिस तरह से बॉलर्स को उसने हैंडल किया, तो हम लोग कल के मैच जीते। और ऐसे टिप्पणी करना और रोहित के मोटेपन के बारे में टिप्पणी करना बहुत ही गलत है, क्योंकि बेहतरीन फील्डर है, वो अच्छी तरह फील्डिंग करते हैं, कैचेस अच्छे लेते हैं स्लिप में, तो ऐसी टिप्पणी करना गलत है, ऐसे मुझे लग रहा है। सर, जैसे कि उनका ट्वीट का जो है वो एक साथ 3 ट्वीट आए थे। उसमें पहला ट्वीट में कहा था कि रोहित शर्मा जो है मोटे हो गए हैं, उन्होंने वजन कम करना चाहिए। तो मोटा किसी क्रिकेटर को या किसी कप्तान को जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे कहना किस तरह से देखते हैं? उचित है ये? नहीं, ये उचित है ही नहीं। मैंने कहा ना आपको, तो ये उचित है ही नहीं, बिकॉज कि उसके बारे में, क्योंकि उसने अब तक का परफॉर्मेंस आपने देखा होगा, 17 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। हालांकि 3 डबल सेंचुरीज है उसकी, देन T20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 1 डेज में उसने डेब्यू में 100 किए है, 5 बार IPL जीती उसकी कप्तानी के अंदर। हमारे बहुत सारे टूर्नामेंट उसने जिता के दिए, जैसे कि एशिया कप जीते उसके कप्तानी में, बहुत सारे टूर्नामेंट, और हालांकि वर्ल्ड कप उसके कप्तानी के अंदर जीते हैं। देन हम लोग वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में फाइनल में अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। तो इतना अच्छा परफॉर्म होने के बाद उसके मोटेपन के बारे में बात करना उचित नहीं ये बात, क्योंकि ये हमारा देश का भी अपमान है, ऐसे मैं कहूंगा। सर, इसी के साथ में उन्होंने एक शब्द जो है रोहित शर्मा के लिए यूज किया था कि अनइम्प्रेसिव कैप्टन। मतलब जो है कि किस तरह अनइम्प्रेसिव कहना कप्तान को। और अभी जैसे आपने बताया कि हमने वर्ल्ड कप जीता, बकायदा कल भी हमने जो है वो मैच जो है जीती है और हम सेमीफाइनल में चले गए। कैसे देखते हैं इस वर्ड को? डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे बात करना तो गलत ही है, क्योंकि उसके बारे में पूरे वर्ल्ड के जितने जो सीनियर प्लेयर्स है उसके कप्तानी के बारे में बहुत ही अच्छा बात करते हैं। हालांकि जब वर्ल्ड कप जीते थे तभी उसने कैसे हैंडल किया था वो सब बता रहे हैं, और ऐसे बातें करना बहुत ही गलत है, यानी ये उचित बात नहीं। और एक पॉलिटिशियन ने ऐसे बातें करना अच्छी बात नहीं, ऐसे मैं कहूँगा। ये सारी चीज़ों के बाद जो है अनेक क्रिकेट फैन जो है सामने आए, उसके बाद पॉलिटिशियंस जो है कमेंट्स करना चालू किए। तो फिर अपनी तरफ से सफाई देते समय शमा मोहम्मद ने कहा कि उन्होंने सीधा गांगुली या कपिल देव जो पिछले कप्तान है उनके साथ रोहित शर्मा का जो है कंपैरिजन किया। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर एक का कप्तानी का करने का अलग अलग तरीका था। सौरभ गांगुली बहुत अच्छे कप्तान थे, क्योंकि वहां से हम लोग इंडिया टॉप पे आने चालू हो गई थी। कपिल देव के अंडर हम लोग ने बहुत सारे मैचेस जीते हैं, वर्ल्ड कप जीता है। तो हर एक का अलग तरीका है, रोहित का तरीका अलग है, तो कंपैरिजन करना बहुत गलत बात है, ऐसे मैं कहूँगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके बाद उनके ऊपर टिप्पणी होना चालू हो गई, शमा मोहम्मद के खिलाफ बयान आने चालू हो गए, सारे पॉलिटिशियंस की बात करना चालू किए, तो उन्होंने कहा कि ये लोकशाही में बात करने का अधिकार है और मैंने उनको ऐसे ही सामान्य रूप में कहा था, मैंने उनको नीचा दिखाने का प्रयास मेरा नहीं था। डेफिनेटली उन्होंने कहा लोकशाही में आप किस बात कर, लेकिन इसी तरह से बयानबाजी करना बहुत खराब है, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी चालू है, हम लोग अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो किसी के बारे में ऐसे बात करना गलत है। बट मुझे पता है कि रोहित का इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि क्रिटिसिज्म तो होते ही रहती है, क्योंकि हर वक्त क्रिटिसाइज लोग तो करते ही रहते हैं, बट वो अपना परफॉर्मेंस तो करते रहते हैं, अपना परफॉर्मेंस करके। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि उसके कप्तानी के अंदर जिस तरह से कप्तानी कर रहा है, तो बेहतरीन कप्तानी कर रहा है। तो हमने बहुत सारे मैचेस जीते हैं, हर वक्त लोकशाही में उन्होंने बात की, लेकिन ऐसे तरह से बात करना ये उचित बात नहीं, से मैं कहूँगा। सर, आखिरी सवाल, आपने एक बहुत महसूजा जो है प्रश्न उपस्थित किया है कि वो क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी तरह से लेंगे और अच्छी तरह से खेलेंगे।
हर वक्त जब क्रिकेटर के ऊपर, किसी भी प्लेयर के ऊपर या कोच के ऊपर जब भी क्रिटिसिज्म आता है, उसको किस तरह से लेना चाहिए एक क्रिकेटर ने या किसी ने भी, और उसको फिर अपने गुण में कैसे शामिल करना चाहिए? डेफिनेटली वो चीज को उन लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि विराट के बारे में बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था बीच में, 2 साल से उसने 100 नहीं किए थे, बट उसके बाद उसने जो कोई इनिंग खेली, यानी आप वर्ल्ड कप की इनिंग पकड़ो, आप फाइनल की इनिंग, उसके बाद अभी कल की परसों की इनिंग देखे, जिस तरह से उन्हें बल्लेबाजी, पाकिस्तान की बल्लेबाजी की, बहुत ही बंदे, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो होते रहता है, हर क्रिकेटर के इसमें बयान में होता है, बट ऐसी चीजें होती रहती है, उसमें कुछ गलत नहीं। और प्लेयर हर तरह से पॉजिटिव लेता है, क्योंकि अगर उसने उस चीज के लिए उसने ध्यान दिया तो उसका परफॉर्मेंस भी होना खराब होते जाएगा, तो उसने पॉजिटिव लेनी चाहिए सब साथ। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड, जिन्होंने कहा कि क्रिटिसिज्म होते रहते हैं, पर क्रिटिसिज्म को जो है पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। इस पूरे सिलसिले में अभी राजकारण भी होते समय दिख रहा है, इसको अब रोहित शर्मा कैसे लेंगे ये देखना जरूर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।